हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल प्रभात एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने आपको बताया था जेंडर, हमने टॉपिक के बारे में बात की, नाउन, जेंडर, ठीक है। हमने इसके बारे में बात की, इसकी डेफिनेशन के बारे में, जेंडर क्या होता है, ठीक है। हमने नाउन जेंडर की डेफिनेशन के बारे में बात की, उसके काइंड्स के बारे में बात की, काइंड्स की डेफिनेशन के बारे में बात की, इसके साथ में हमने एग्जाम्पल्स के बारे में बात की, ठीक है। और इस तरीके से नाउन जेंडर का एक जीरो लेवल से लेकर के हमने इंट्रोडक्शन दिया आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर के वीडियो को ज़रूर वॉच करें। जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन जो जेंडर है वो क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, उसके काइंड्स के बारे में, उसके काइंड्स कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे कैसे उनके क्या क्या करेक्टर्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने यही डिस्कस किया है कि नाउन जेंडर जो है उसके काइंड्स के करेक्टर कैसे, वो करेक्टर्स क्या डिनोट करते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फेमिनाइन जेंडर है कि मस्कुलाइन जेंडर है कि न्यूट्रल जेंडर है कि न्यूट्रल जेंडर है या फिर कॉमन जेंडर है। ओके, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल्स के बारे में, ठीक है। मतलब कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम नाउन के जो वर्ड्स हैं, जो जेंडर्स हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एक तरीके से दूसरे तरीके में चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे हमें किसी वर्ड, नाउन वर्ड को मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? क्या ऐसा कोई नियम है? क्या ऐसा कोई कानून है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे हम आसानी से एक या दो अक्षर लगा करके आइडेंटिफाई कर लें या उसको ऐड करके हम उसको जेंडर को चेंज कर लें? तो हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर रहे हैं और ऐसा कोई ऑप्शन है। हम आज उस वीडियो में आपको उस बारे में बातचीत करेंगे। ओके, चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। रूल्स, बिल्कुल ये वीडियो बोर्ड से लेकर के एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और कंपटीशन लेवल के लिए जो भी नए नए शुरुआती कंपटीटर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें, अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ये प्यारे दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन नाउन, सबसे पहला रूल इसमें हमने पढ़ा है, इसमें हम आपको बता रहे हैं क्या है फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन नाउन, यानी कि फेमिनाइन नाउन कैसे बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे जो आपके कंपटीशन लेवल में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके, तो फेमिनाइन नाउन हम कैसे बनाएंगे ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। एक छोटा सा ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन हम आपको दे देते हैं कि फेमिनाइन नाउन होता क्या है। फेमिनाइन नाउन मतलब जो फीमेल जेंडर को या फीमेल बीइंग को डिनोट करता है वो फेमिनाइन जेंडर कहलाता है, यानी कि जो स्त्री जाति को दर्शाता है, स्त्री जाति, ठीक है। जो स्त्री जाति को दर्शाता है वो फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी कि क्या है, यहाँ पर हम एंटायरली डिफरेंट वर्ड कर सकते हैं, मतलब अंदर कोई, मतलब टोटली यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा जो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक शब्द को समझेंगे किस तरीके से किसी वर्ड का, किसी मस्कुलाइन जेंडर का कोई नाउन वर्ड है उसको हम फेमिनाइन जेंडर में बदलेंगे, या किसी मस्कुलाइन जेंडर का जो नाउन वर्ड है उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा। ओके, यहाँ पे आज आपको बहुत सारे नए शब्द देखने के लिए मिलने वाले हैं, इसलिए पेन कॉपी जरूर ले लीजिएगा और इसको नोट जरूर कीजिएगा। नोट करने से क्या है, आपको चीज़ें याद हो जाती हैं और आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है। ओके, तो बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटली डिफरेंट रहेंगे। आगे चल के हम कुछ नियम आपको और अलग से बताएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन ऑफ सम मस्कुलाइन नाउन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स, मतलब टोटली जो अलग वर्ड्स होते हैं, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उनका मस्कुलाइन और फेमिनाइन टोटल अलग है, ठीक है। जैसे स्वान, स्वान जो वर्ड है, ठीक है, उसका जो फेमिनाइन जेंडर है वो क्या है, निम्फ। तो यहाँ स्वान का फेमिनाइन निम्फ। इसी तरीके से फॉक्स का फेमिनाइन विक्सन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है फॉक्स का फेमिनाइन विक्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर सकते हैं।
ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और विक्सन ये फॉक्स का फीमेल है, मस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। ये कुछ लोग तो मतलब आप लोग ये देख करके मतलब रह जाते हैं कि विक्सन क्या है, ये विक्सन जो वर्ड मीनिंग हमने पहली बार सुना है, तो आज आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये फॉक्स का फेमिनाइन है। बोअर का है सो, ठीक है। ब्यू यानी बैले। बैचलर का है मेड या स्पिंस्टर। तो बैचलर जैसे हम ये कह सकते हैं कि कुंवारा जो बैचलर होता है, ठीक है, तो मेड या स्पिंस्टर इसका फीमेल यानी फेमिनाइन जेंडर होता है। बॉय का है गर्ल, यानी बॉय का जो फेमिनाइन जेंडर है वो गर्ल है। देखिए आपको ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, इस तरफ जो दिए गए हैं ये मस्कुलाइन जेंडर है, इस तरफ जो दिए गए हैं फेमिनाइन जेंडर है, और हर एक वर्ड का फेमिनाइन जेंडर उसके सामने लिखा हुआ है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, उसको और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये है आपका मस्कुलाइन जेंडर और ये है आपका फेमिनाइन जेंडर। ओके, तो ब्रदर का फेमिनाइन सिस्टर होता है, बक का फेमिनाइन डो होता है, बुल का फेमिनाइन काव होता है, बुल को हम ऑक्स भी बोलते हैं, ठीक है, और इसका फेमिनाइन काव होता है। बुलॉक जो है उसका फेमिनाइन हीफर होता है, हाइफर, ठीक है। कॉक जो है उसका फेमिनाइन हैन होता है यहाँ पे। कॉल्ट जो है उसका फेमिनाइन फ्ली होता है। डॉग का फेमिनाइन बिच होता है। ड्रैग का फेमिनाइन डक होता है। ड्रोन का फेमिनाइन बी होता है। हम इन्हें अच्छे तरीके से जानते भी हैं, पढ़ा भी है हमने, ठीक है। डक है बत्तख जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बी है जिसे हम मतलब मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं, तो उसको जो मस्कुलाइन जेंडर है वो ड्रोन होता है, ड्रैग होता है, इस तरीके से हम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये वर्ड्स हैं जिससे मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों दिए हुए हैं, एक दूसरे के इंटरचेंज भी दिए हुए हैं। इससे आपकी वोकैब भी इम्प्रूव हो जाएगी और आप इसको समझ भी पाएंगे, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, सिर्फ मस्कुलाइन और फेमिनाइन यानी जेंडर का चेंज है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए ये मस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है, और ये आपका फेमिनाइन जेंडर है। अर्ल का फेमिनाइन काउंटेस होता है। फादर का मदर, ये तो आप जानते हैं। ये गार्डनर का गूज, जेंटलमैन का लेडी, ठीक है। हार्ट का रो, हॉर्स का मेयर, ठीक है। हस्बैंड का जो फेमिनाइन है वो वाइफ होता है। किंग का फेमिनाइन क्वीन होता है। लॉर्ड का फेमिनाइन लेडी होता है। मैन का फेमिनाइन वुमेन होता है। मॉन्क यानी साधु जो होता है, ठीक है, उसका फेमिनाइन होता है नन यानी साध्वी, ठीक है। तो साधु का फेमिनाइन साध्वी यानी मॉन्क यानी नन, ठीक है। तो इस तरीके से मस्कुलाइन जेंडर जो है वो और फेमिनाइन जेंडर हमने आपको दोनों बता रहे हैं। ये वोकैब में आप नोट कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे वर्ड्स जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 10th क्लास में और जूनियर क्लासेज में जितने भी हैं, ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ओके, निफ्यू भतीजा भतीजी होता, भतीजा जो होता है, भांजा जो होता है उसको निफ्यू बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फेमिनाइन होता है नीस। पापा का मामा, राम का ईवे, या सर का मैडम फेमिनाइन होता है। सन का डॉटर, स्टेज का हिंद, अंकल का आंट, विजार्ड का विच। विजार्ड यानी जादूगर होता है, ठीक है, और विच यानी जादूगर नहीं होता है। तो इस तरीके से ये मस्कुलाइन जेंडर है और ये फेमिनाइन जेंडर है। ये सॉरी ये इसको ये मस्कुलाइन जेंडर है और ये फेमिनाइन जेंडर है। ओके, बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये मस्कुलाइन जेंडर और ये फेमिनाइन जेंडर है। ये विजार्ड, विच, अंकल, आंट, तो ये हैं, आप नोट जरूर करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, इससे अगला रूल देखते हैं हम। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमें ये बताता है कि कुछ फेमिनाइन वर्ड हम मस्कुलाइन से बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही ईजी है। आप इसको समझ जाएंगे तो अच्छे से बना पाएंगे। हमें क्या करना है, देखो, फेमिनाइन फॉर्मेशन बाय एडिंग ES। क्या करना है, ESS हमें ऐड करना है। इट मीन्स कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं जिसमें हम ESS ऐड करके हम उसको सिंगुलर टू फेमिनाइन, मतलब सॉरी मस्कुलाइन टू फेमिनाइन चेंज
कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ई डबल एस उस वर्ड में लगा देंगे तो वो मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑथर का फेमिनाइन ऑथरेस होता है, तो AUTHOR यहाँ तक तो ऑथर है ही, AUTHOR ई डबल एस उसमें ऐड कर दिया, तो ये ऑथर से ऑथरेस हो गया, ठीक है, और ये फेमिनाइन जेंडर हो गया। इससे बैरॉन से बैरोनेस, काउंट से काउंटेस, जियांट से जियांटेस, हियर से हियरेस, हॉस्ट से हॉस्टेस, ज्यू से ज्यूसेस, लॉयन से लॉयनेस। ये देखिए लॉयन शेर, शेरनी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने सिर्फ क्या किया, ई डबल एस को प्लस कर दिया, उसमें ऐड कर दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ई डबल एस लगा करके हम कुछ शब्द ऐसे हैं उनको हम मस्कुलाइन टू फेमिनाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लगभग सभी शब्द दिए गए हैं, ठीक है, और भी मैं आपके लिए वोकैबुलरी का सेशन लेकर के आऊँगा, तो उसमें आप बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, नया बैच जब स्टार्ट करेंगे। डियर गाइस, अभी आप इसको सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा जो थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। मैनेजर का मैनेजरेस, ये देखिए मैंग्रेस जो है ये उसका प्लूरल सॉरी मस्कुलाइन जेंडर है, मस्कुलाइन है, सॉरी मस्कुलाइन तो ये है मैनेजर, फेमिनाइन जेंडर है ये आपका मैंग्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इसी के और भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। मेयर का फेमिनाइन जेंडर मेयरेस होता है, यानी ई डबल एस लगाना है। पैट्रन का फेमिनाइन जेंडर पैट्रॉन्स होता है। पियर का फेमिनाइन जेंडर पियरेस होता है। पोइट का फेमिनाइन जेंडर पोइटेस होता है। प्रीस्ट का फेमिनाइन जेंडर प्रीटेस्ट होता है। प्रॉफिट का फेमिनाइन जेंडर प्रॉफिट इज। सेफर्ड का सेफर्डेस। स्टीवर्ड का स्टीवर्डेस। विस्काउंट का विस्काउंटेस। तो यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ ई डबल एस को प्लस किया है इन सारे वर्ड के साथ। इन सारे वर्ड्स में देखिए ये आपका मस्कुलाइन जेंडर है, ये आपका फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। मस्कुलाइन जेंडर जितने हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, मेयर, पैट्रॉन, पियर, पोएट, प्रीस्ट, प्रॉफेट, सेफर्ड, स्टीवर्ड, विस्काउंट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स में हमने सिर्फ और सिर्फ ई डबल एस लगाया। कितना ही आसान और कितना बेहतरीन तरीका है कि ई डबल एस लगा करके हम इससे मतलब इसका पूरा जेंडर चेंज कर सकते हैं, मस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बदल सकते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये देखिए थर्ड रूल है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन बाय एडिंग ई डबल एस। थर्ड रूल भी सेम है कि भाई क्या है, हमें ई डबल एस ऐड करना है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। ई डबल एस ऐड करना है और हमें क्या करना है, हमें मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर मिल जाएगा, ई डबल एस ऐड करना है। लेकिन करना क्या है, बाय ड्रॉपिंग द वोवेल ऑफ द मस्कुलाइन एंडिंग। क्या उसमें वोवेल जो है उसको एंड कर देना है वहाँ से, ठीक है। देखिए आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे बहुत आसानी से। जैसे एक्टर और एक्ट्रेस, तो एक्टर है तो देखो इसमें से ओ जो है वो हमने हटा दिया, तो ओ हटा दिया, वोवेल हट गया, अब आर के साथ ई डबल एस ऐड कर देना है। जैसे बेनिफैक्टर, तो बेनिफैक्टर में देखो हमने ओ हटा दिया, बेनिफैक्ट्रेस, ठीक है। जैसे कंडक्टर, तो हमने ओ हटा दिया और कंडक्ट। कहने का मतलब ये है कि वोवेल जो है उसको रिमूव कर देना है, हटा देना है। सेकंड वोवेल जो रहेगा सेकंड लास्ट, ठीक है, उसको हटा देना है और उसके साथ में ई डबल एस प्लस कर देना है, ठीक है। क्या करना है, वोवेल जो है उसको हमें हटा देना है और उसके साथ में ई डबल एस हमें प्लस कर देना है। लेकिन वोवेल कहाँ होना चाहिए, सेकंड लास्ट में होना चाहिए। बात क्लियर हुई, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे एंचेंटर में ई है तो ये हमने हटा दिया और क्या हो गया, एंचेंट्रेस। फाउंडर में ई है तो ये हट गया तो फाउंड्रेस। हंटर में ई है तो हंट्रेस। इंस्ट्रक्ट में ओ है तो ये ओ हट गया तो इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। नेग्रो में ओ है तो ये हट गया नेग्रेस। अबोट में ओ है तो वो हट गया अबेस। ड्यूक में डुकेस, डचेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो वोवेल है लास्ट में, एंड में सेकंड लास्ट जो वोवेल है या लास्ट में है, उसको हमें क्या कर देना है, हटा देना है और उसके साथ में ई डबल एस को ऐड कर देना है। जब हम ई डबल एस को ऐड कर देंगे तो वो मस्कुलाइन जेंडर फेमिनाइन जेंडर में चेंज हो जाएगा। बात क्लियर हुई, बिल्कुल बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए जैसे ये एम्परर लिखा है, EMPEROR, क्या है,
EMPEROR, एम्परर मतलब सम्राट। ठीक है, तो ये ओ है, हमें इसको हटा देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, EMPRESS, तो एम्परर्स। तो एम्परर्स जो आया इसको क्या कहते हैं, सम्राज्ञी। ठीक है, तो इस तरीके से सम्राट और सम्राज्ञी। तो इसी तरीके से बात समझ में आई कि हमें क्या करना है, जो भी सेकंड लास्ट या लास्ट में जो वोवल हमें आया है या कोई लेटर रिपीट हुआ है तो मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको हमें हटा देना है। ठीक है, जैसे ओ है तो ओ है यहाँ पे हट जाएगा और आर साथ में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ट्रेस, प्रेसेप्ट्रेस। ठीक है, प्रिंस है तो ये हट जाएगा तो प्रिंसेस। जैसे सॉन्गस्टर तो सॉन्गस्ट्रेस, टेम्पटर तो टेम्पट्रेस, सीमस्टर तो सीमस्ट्रेस, टाइगर तो टिग्रेस, ट्रेटर तो ट्रेट्रेस, वेटर तो वेटर, और इस तरीके से एम्परर, एम्प्रेस, प्रेसेप्टर, प्रेसेप्ट्रेस। ठीक है, यहाँ हमने आपको क्या बताया कि आपको क्या करना है, लास्ट में जो वोवल है सेकंड लास्ट या लास्ट, उसको हटा देना है और उसके साथ में ESS को प्लस कर देना है। ये जब आप करोगे तो वो आपका मस्कुलाइन जेंडर फेमिनाइन जेंडर में चेंज हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए एक स्लाइड और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। ठीक है, देखिए जैसे सीमस्टर तो ये ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीमस्ट्रेस। जैसे टाइगर तो टाइग्रेस, ट्रेटर तो ट्रेट्रेस, वेटर तो वेट्रेस, मास्टर यानी मिस्ट्रेस, मर्डरर तो मर्डरेस, सोकरर तो सोकरर्स। ये देखो ई यहाँ से हट गया लास्ट में से और क्या आ गया, ESS। ठीक है, तो इस तरीके से हम मस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए आ जाते हैं हम रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 को थोड़ा सा समझिएगा। इसमें क्या है, जो ऐसे ना मतलब हमें क्या करना है, AINE या TRIX या A ऐड करके हमें क्या करना है, फेमिनाइन जेंडर बनाने हैं मस्कुलाइन जेंडर से। ठीक है, देखिए हमें INE जोड़ सकते हैं हम, TRIX जोड़ सकते हैं हम और A जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी हम A लगा देंगे या INE लगा देंगे या TRX ऐड कर देंगे। ये करना है हमें, क्या ऐड करना है, और ऐड करने के साथ ही वो क्या बन जाएगा, मस्कुलाइन से चेंज हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर में। बात समझ में आ रही डियर स्टूडेंट्स? तो मस्कुलाइन जेंडर टोटली फेमिनाइन जेंडर में चेंज हो जाएगा। कब, जब हम इस तरीके के वर्ड, इस तरीके के जो छोटे छोटे ये AINE या TRX ये ऐड कर देंगे उस शब्द में लास्ट में, तो वो हमारा मस्कुलाइन टू फेमिनाइन जेंडर चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे करने हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे साइनर दिया है SIGNOR, ठीक है, तो हमें इसमें A लगा दिया, सिग्नोरा हो गया। ठीक है, तो ये मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर चेंज हो गया। जैसे हीरो है तो इसमें हमने INE लगा दिया तो ये हीरोइन हो गया। जैसे जार है तो ये जरीना हो गया। ठीक है, जैसे विडोवर है तो ये विडो हो गया। ठीक है, जैसे मॉन्सियर है तो ये मॉन्सियर्स हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर है तो ये एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, देखो हमने TRIX ऐड कर दिया। ठीक है, और ये हो गया। टेस्टर है, देखो टेस्टेटर तो ये टेस्ट्रिक्स, देखो TRIX ऐड कर दिया। एग्जीक्यूटर तो एग्जीक्यूट्रिक्स, सुल्तान तो सुल्ताना, A ऐड कर दिया। डॉन तो डोना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे AINE और TRIX ऐड कर दिया। इसमें देखिए ये वाला और थोड़ा सा ये वाला, ये दोनों क्या है, आप इनको छोड़ दीजिए क्योंकि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? ये दो ऐसे टर्म इसमें आ गए हैं, शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, गलती से आ गए होंगे, सॉरी। ठीक है, ये दो ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि AINE और TRIX ये इन तीन शब्दों को, इन तीन वर्ड्स को, लेटर्स के कॉम्बिनेशन को हम अरेंज करके फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। किससे? मस्कुलाइन जेंडर से। यानी कि मस्कुलाइन जेंडर में हमें ये लेटर ये लगा देने हैं, इनका कॉम्बिनेशन ये लगा देना है, लास्ट में ऐड कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा, फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, सॉरी अच्छा नहीं है, चलिए मैं और कुछ एग्जाम्पल लेकर के आऊँगा आपके लिए। जैसे डॉन है तो इसमें हमने क्या किया, A लगा दिया, ये डोना हो गया, ये मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज हो गया। जैसे सुल्तान है तो सुल्ताना हो गया, ये फेमिनाइन जेंडर में चेंज हो गया। बात क्लियर हो गई? चलिए चलते हैं हम रूल नंबर 5 की तरफ।
तो रूल नंबर 5 जो है, रूल नंबर 5 क्या कहता है कि फेमिनाइन फॉर्मेशन बाय एडिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर मस्कुलाइन, यानी कि जो मस्कुलाइन नाउन दिया हुआ है, मस्कुलाइन जेंडर जो दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है मस्कुलाइन, ठीक है, उसमें क्या करना है, हमें कुछ वर्ड ऐसे हैं कि उसमें हम कुछ ऐड करना पड़ता है हमें, हम उसमें कोई इंटीरियर या एक्सटीरियर चेंज नहीं कर सकते या उसमें हम कुछ लगा नहीं सकते, क्योंकि इससे वो जेंडर चेंज नहीं हो सकता है। बट उसमें कैसे चेंज होता है, हम उसको उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, और ऐड क्या करते हैं, मतलब टोटली बदल देते हैं। जैसे कुछ वर्ड हम यहाँ पे आपको बताएंगे, उसमें क्या है, हमने एक वर्ड नया ऐड कर दिया या फिर उसमें लास्ट में कोई वर्ड है उसमें चेंज कर दिया, ठीक है, जिसमें पहले से ही उसका फेमिनाइन जेंडर जो हमें पता है, और इस तरीके से हम उसको मस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर सकते हैं एक नया वर्ड ऐड करके। जैसे डॉक्टर है तो लेडी हमने ऐड कर दिया, लेडी का मतलब हम जानते हैं फीमेल होता है, तो लेडी डॉक्टर हो गया, डॉक्टर का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, लेडी डॉक्टर होगा, ठीक है। जैसे फिशरमैन, तो MAN ये मैन दिया है, तो मैन मतलब आदमी पुरुष होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिशर वाइफ कर दिया, ठीक है, तो फिशर वाइफ से यहाँ पे पत्नी का इंडिकेशन हमें मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके सेंटेंस के साथ, मतलब इस वर्ड के साथ समझोगे, फिशरमैन का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, फिशर वाइफ हो जाएगा। ग्रैंड फादर का क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। देखो ये फादर का चेंज कर दिया हमने, फादर को हम फादर का जेंडर चेंज करते हैं, तो फादर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, मदर होता है, तो हमने ग्रैंड फादर का क्या कर दिया, ग्रैंड मदर कर दिया। जैसे ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर कर दिया, ठीक है, तो सन को हमने डॉटर में चेंज कर दिया। इस तरीके से हमने जो न्यू वर्ड्स हैं ये वर्ड्स चेंज कर दिए, नए वर्ड्स लगा दिए, ठीक है, तो वो हमारा मस्कुलाइन जेंडर फेमिनाइन जेंडर में चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे दिया है ग्रेट अंकल तो ग्रेट आंट, जैसे मिल्कमैन तो मिल्क वूमेन या मिल्क मेड, जैसे पी कॉक तो कॉक का क्या होता है हैन, तो पी हैन। जैसे वॉशरमैन, वॉशरमैन का क्या है, वॉशर वूमेन, ठीक है। लैंड लॉर्ड तो लैंड लेडी, लॉर्ड का मतलब जेंडर चेंज करो तो क्या होता है, लेडी। बात क्लियर हो गई आपको। तो इस तरीके से लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ और दिए हैं, चलिए देखिए हम देखते हैं। जैसे बक रैबिट, तो बक रैबिट में क्या है, बक का जो प्लूरल हमने अभी पहले थोड़ा सा आप पीछे जा करके देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको, हमने बताया डो, तो डो रैबिट, ठीक है, तो ये मस्कुलाइन जेंडर है, तो ये फेमिनाइन जेंडर है, तो बक का डो रैबिट। जैसे बुल काफ तो काव काफ, इस तरीके से बुल एलिफेंट तो काव एलिफेंट, ठीक है। जैसे कॉक स्पैरो, कॉक स्पैरो जो बर्ड है तो कॉक का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, हैन स्पैरो। जैसे ही बियर, तो ही को फेमिनाइन में क्या कहते हैं, शी बियर, ठीक है, यानी बियर का जो है, बियर यानी भालू जो है, ठीक है, भालू का कोई भी फेमिनाइन जेंडर नहीं होता है, तो हम उसे ही और सी से डिनोट कर लेते हैं। ही और सी से डिनोट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो मस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से यहाँ पे ही गॉट, तो ही गॉट यानी सी गॉट, तो यहाँ इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, सी गॉट, हमने ही को सी में चेंज कर दिया। जैक एस, तो जैक का जेनी, जैक का क्या है फेमिनाइन, जेनी, तो जैक एस जेनी एस। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट यानी मेड सर्वेंट, देखो मैन यानी कि पुरुष, ठीक है, तो मेड यानी कि महिला, वैसे मेड सर्वेंट मेड उसी को बोलते हैं, नौकरानी जो होती है, ठीक है, जो घर में काम करने के लिए आती है। तो अगर कोई मैन आता है तो उसके लिए मैन सर्वेंट बोल देते हैं, और अगर कोई फीमेल आते हैं उसको मैड ही बोल देते हैं, लेकिन फिर भी मैन सर्वेंट और मेड सर्वेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके हमने अपनी बात समझाने की आपको कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो कोई टॉपिक तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस चीज़ में सुधार करके आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।